दिस इज कैपेसिटेंस मॉड्यूल 03। इसमें अपन पढ़ेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन कितना करता है बैटरी टू स्टोर द एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और हीट के बारे में, और दो तीन सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लेके आ रहे हैं वो है एनर्जी stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. ये कैपेसिटर है, ठीक है सर। ये क्या है सर? कैपेसिटर है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू, दैट इज माइनस क्यू। बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। ये क्या हो गया सर? सिग्मा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी होती है सर? हाफ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट है जिसका एरिया कितना है सर? A, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर? D। तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं सर? इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है सर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ए से A चला गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट चला गया। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये क्या होता है? C। तो ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C। आपने ध्यान दिया होगा मैंने कैसे निकाला। मैंने दोनों प्लेट ली, दोनों प्लेट फुल्ली, दोनों प्लेट पे चार्जेस कितना है? एक पे Q है, दूसरे पे माइनस Q है। ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज्ड है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। एज इफेक्ट हमने क्या कर दिया है सर? नेग्लेक्ट कर दिया है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। वैल्यू कितनी होगी? E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाय A। ठीक है, तो इस रीजन में, इस स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो उसके लिए हमने फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और E की वैल्यू ये रही। ठीक है, पर ये तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। आपको इस वॉल्यूम में इसका एरिया A है और डिस्टेंस कितनी है बीच में? D। तो वॉल्यूम कितना हो गया? AD। तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है ये निकालने के लिए AD से क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने ध्यान से देखा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये क्या हो जाता है सर? C। C इक्वल्स टू कितना हो गया सर? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है सर, तो एनर्जी कितनी आ गई सर? Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, Q की वैल्यू कितनी होती है? CV। तो यही एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया? जहाँ Q है वहाँ CV रख दिया, 2C। फॉर्मूला क्या आ गया सर? हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी परफेक्ट है, ये फॉर्मूला भी क्या है सर? परफेक्ट है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर बाई 2C, तो C कितना होगा? Q बाई V। तो यहाँ पे U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C, जहाँ C था वहाँ क्या आ गया सर? V। एक Q से एक Q गया तो कितना आ गया? हाफ QV। तो बेसिकली तीन फॉर्मूले आए, ज़रूरत के हिसाब से हम उनको यूज़ करेंगे। U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। ये जो फॉर्मूला है वो Q और C में है, ये फॉर्मूला C और V में है, ये फॉर्मूला Q और V में है। तो what is the energy stored between the plates of a capacitor in form of electric field? This energy is stored in form of electric field. This is half CV square or half QV or Q square by 2C. This energy is stored in form of electric field. Mind it है ना?
वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी कितना वर्क करेगी। ठीक है सर, ये कैपेसिटर है। ठीक है सर, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, डी। दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है, वी। ये आपका क्या है सर, स्विच। जो ही स्विच क्लोज करूँगा त्यों ही ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कब तक, जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V नहीं हो जाता। तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, Q। पहले कितना था कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, 0। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो गया सर, Q। बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया है सर कितना, Q। बैटरी का पोटेंशियल कितना है सर, V। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी वर्क करती है चार्ज सप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो चार्ज सप्लाइड इज व्हाट, Q। पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज व्हाट, V। तो कितना वर्क हुआ, QV। कितना वर्क हुआ सर, QV। एनर्जी की फॉर्म में कितना स्टोर हुआ, हाफ QV। हाफ QV कहाँ गया, that half QV is lost in form of heat in conducting wire। जो रिमेनिंग हाफ है वो लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो बैटरी जितना वर्क करती है उसका हाफ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। लेकिन कब, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इन चार्जिंग the capacitor is Q equals to CV। अगर C इसका कैपेसिटेंस है तो। ठीक है सर, ओके। वर्क डन बाय बैटरी in this process is W इक्वल्स टू कितना चार्ज सप्लाई हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इनटू V, दैट इज QF। QF कितना अभी हमने देखा कितना है सर, CV इनटू V। तो वर्क डन कितना हो गया सर, CV स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें से हाफ कहाँ स्टोर हुआ है सर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाफ कहाँ गया है सर, लॉस हो गया। सो इन केस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर और group of capacitors or a group of capacitors, always some energy is lost or dissipated as heat in the circuit, है ना। This heat can be calculated as
this heat loss can be calculated as, कैसे? heat loss in capacitor is equals to work done by battery minus work done by battery minus U final minus U initial. This is the रामबाण. हीट निकालने का क्या है सर? ये रामबाण. ठीक है सर, एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ? देखते हैं. क्वेश्चन देखिए, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है. इसके ऊपर इनिशियली 50 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसके ऊपर इनिशियली -50 माइक्रोकूलम चार्ज है. इसका C दे रखा है आपको 5 माइक्रोफेरेड. इसका C दे रखा है आपको 5 माइक्रोफेरेड. ठीक है सर? ओके सर. ये एक बैटरी है, ये स्विच है. ठीक है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है. जो ही स्विच ऑन करूँगा क्या होगा? यहाँ पे नया चार्ज आएगा, यहाँ पे नया चार्ज आएगा. इस पूरे प्रोसेस में हीट लॉस कितना हुआ? ठीक है सर. इफ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, कैपेसिटर इनिशियली भैया चार्ज्ड है, ठीक है, ऑफ 50 माइक्रोकूलम एंड नाउ स्विच इज क्लोज्ड. अब मैंने स्विच क्लोज कर दिया. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड. कितनी हीट डिसिपेटेड होगी? देखिए, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है. जो ही आपने स्विच क्लोज किया, फाइनल चार्ज हमेशा कितना होता है? CV. हमने नोट लिख के बताया था. C कितना है? 5. ये कितना है? 20 100 माइक्रोकूलम. तो इस प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना होगा? 100 माइक्रोकूलम. और इस पे कितना होगा सर? -100 माइक्रोकूलम. चार्ज हमेशा, फाइनल चार्ज हमेशा Q फाइनल इक्वल्स टू CV ही होता है. ये हमने लिखा है नोट बना के. ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल चार्ज. इनिशियली चार्ज कितना है हमको कोई लेना देना नहीं है. भले यहाँ पे 50 होता, 25 होता, 0 होता, यहाँ पे हमेशा कितना आता सर? 100 ही आता, प्लस का 100. ठीक है सर. यहाँ चार्ज कितना हो गया सर? प्लस का 100. पहले से कितना पड़ा है? 50. तो बैटरी ने और कितना भेजा होगा? अरे 50 ही तो भेजा होगा. बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बाय बैटरी. तो हमने कहा Q फ्लो 100 तो लास्ट है. पहले कितना था? 50. तो कितना चार्ज सप्लाई हुआ सर? 50 माइक्रोकूलम. वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? भाई कितना चार्ज फ्लो हो गया और कितना पोटेंशियल है बैटरी का? तो Q फ्लो कितना है? 50 माइक्रोकूलम और V कितना है? 20. ये कितना हो गया? 1000 माइक्रोजूल. चल, 1000 माइक्रोजूल वर्क डन बाय बैटरी आ गया. अच्छा, U इनिशियल कितना है? जब स्विच क्लोज नहीं किया है तब U इनिशियल. जब स्विच क्लोज नहीं किया है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? 50. और C कितना है? C. तो 50 का स्क्वायर अपॉन
2 इंटू सी। 50 का स्क्वायर ये कितना हो गया 2500, 2500 अपॉन 10 250 माइक्रोजूल। ये यू इनिशियल है, हाँ या ना। जो ही मैंने स्विच क्लोज कर दिया, अब यू फाइनल कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। अब पोटेंशियल कितना होगा, अरे उतना ही जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है। तो हाफ इंटू सी कितना होगा सर 5 10⁻⁻6 इंटू वी 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 20 का स्क्वायर कितना हो गया सर 400, 400 बटा 2 सॉरी 400 बटा 2 200, 200 बटा 5 200 इंटू 5 1000 माइक्रोजूल। कितना आया सर 1000 माइक्रोजूल। ठीक है सर। हीट लॉस का फॉर्मूला, हीट लॉस H इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। Work done by battery, that is 1000 microjoule. U final 1000 microjoule minus U initial 250 microjoule। आंसर कितना आएगा 250 माइक्रोजूल। इतना हीट लॉस हुआ है, इतना क्या हुआ है सर हीट लॉस। ठीक है सर। एक ऐसा का ऐसा और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या है सर, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, इसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस का 100 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर प्लस का 100 माइक्रोकूलम। ठीक है सर, परफेक्ट है ना। C गिवन है इसका, C है इसका 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। 40 वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं, 40 वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं। जो ही स्विच जो है वो क्लोज करूंगा चार्जेस चेंज हो जाएंगे, है ना। चार्ज चेंज होने से पहले मैं क्या यू इनिशियल निकाल सकता हूँ, वो कितना होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 10,000 बाई 10,000 500 माइक्रोजूल। यू इनिशियल निकल गया। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जो ही स्विच क्लोज किया फाइनल चार्ज कितना होगा Q इक्वल्स टू C इंटू वी। 10 V कितना हो गया 40, 400 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 400 माइक्रोकूलम आएगा और यहाँ पे कितना आएगा सर माइनस 400 माइक्रोकूलम। माइंड इट, फाइनल चार्ज हमेशा कितना होगा सर C इंटू वी इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल चार्ज। आपको निकालना है क्या, आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको हीट लॉस निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है सर हीट लॉस निकालना है। अब जरा देखिए चार्ज सप्लाई कितना हुआ, पहले कितना था -100, अब कितना हो गया 400। चार्ज सप्लाई कितना हुआ 500। पहले -100 को न्यूट्रलाइज करके 0 किया, फिर 400 लगाया, तो चार्ज सप्लाई कितना हुआ है सर 500, है ना। चार्ज supplied by battery Q flow 400 माइनस ऑफ -100 कितना हो गया सर 500 माइक्रोकूलम। बिल्कुल बढ़िया। यू फाइनल निकाल दें। अब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना हो गया सर, वही जो बैटरी का है कितना 400। तो हाफ इंटू सी कितना है 10 माइक्रोफेरेड, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। 1600 का कितना हो जाएगा सर 800। 800 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर 8000 माइक्रोजूल। ठीक है सर, सारी वैल्यूज अपने को पता है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सर हीट लॉस का।
हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी दोस्त कितना है सर, ओ निकाला ही नहीं है अपन ने, कोई बात नहीं। क्यू फ्लो इनटू क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल, तो क्यू फ्लो कितना है 500 इंटू 40 टेंस टू पावर माइक्रो जूल, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, माइनस यू फाइनल 8,000 माइक्रो जूल माइनस यू इनिशियल 500 माइक्रो जूल, ये कितना हो गया 20,000 माइनस 8,500, कितना हो जाएगा 12,500 माइक्रो जूल, दैट इज हीट, है ना, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है ना। -100 था, जो ही क्लोज किया कितना हो गया 400, फ्लो कितना हुआ 500, यू इनिशियल निकाल दिए जब स्विच क्लोज नहीं किया था, फाइनल चार्ज इतना होगा Q इक्वल्स टू CV, Q फ्लो इतना है, बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगी, U फाइनल निकल ही जाएगा, और ओके, सो इजी। एक क्वेश्चन और लेंगे, है ना, देखिए मान लीजिए कि ये कैपेसिटर की एक बैटरी है, सॉरी बैटरी नहीं, ये कैपेसिटर का एक प्लेट है और ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है 40 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है 60 माइक्रोकूलम इनिशियली, ठीक है सर। ये मैं बैटरी लगाने वाला हूँ स्विच लगा के, और ये है 20 वोल्ट की, कैपेसिटेंस का C दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। जो ही स्विच क्लोज करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है कि हीट लॉस कितना होगा। मैंने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा, बाकी सारे क्वेश्चंस में चार्ज देखे आपने 50 माइनस 50, है ना, -100 + 100, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करें, बड़ा सिंपल है, जैसा कि अपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज का क्या होता है सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक अपन ने स्विच क्लोज नहीं किया है, तो स्विच क्लोज करने से पहले ही क्या होगा सर, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। 40 और 60 कितना हो गया 100, तो 50 यहाँ आता है और 50 यहाँ आता है, आधा आधा शिफ्ट कर देते हैं। इधर कितना आएगा -10, इधर कितना आएगा +10। बाहर वाला चार्ज जो होता है प्लेट्स के ऊपर वो इनसिग्निफिकेंट होता है कैपेसिटर में। हमने इससे पहले की क्लास में एक नोट लिखाया था कि बाहर वाला चार्ज क्या है सर, इनसिग्निफिकेंट। तो ये 50 और इस 50 का कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ 40 है और यहाँ 60 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट पे -10 है और इस प्लेट पे +10 है। देखो यहाँ पे 40 है, ये पे 60 है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 40 + 60 कितना होता है 100, तो आधा इधर और आधा इधर, बचा हुआ -10 इधर और +10 इधर। आउटर प्लेट्स पे जो चार्ज है उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। अभी हमने स्विच क्लोज नहीं किया, लग रहा है स्विच क्लोज कर दिया पर मैंने करा नहीं है। क्यों नहीं करा है, अरे पहले यू इनिशियल निकाल लेता हूँ यार। Q²/2C 10²/2 × 10, 1 10 से 1 10 कट गया, कितना हो गया सर 5 माइक्रोजूल, है ना। यू इनिशियल मेरे काम आएगा ना सर, ठीक है, ये यू इनिशियल आ गया। अब देखिए Q फाइनल कितना आएगा, Q फाइनल कितना आएगा C × V, C कितना है 10, ये कितना है 20, कितना हो गया सर 200 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना है सर 200 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना है सर -200 माइक्रोकूलम। Q फ्लो कितना हो गया, आराम से देखिए, पहले कितना था -10, अब कितना है 200, कितना हो गया 210। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया 210 इंटू वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इंटू 20, ठीक है सर। 420 4200 माइक्रोजूल। यू फाइनल कितना होगा, ½ CV², ½ × 10, और V कितना है सर
20 का स्क्वायर 400 बटा 200, डेट इज 2000 माइक्रोजूल। आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए हीट। हीट लॉस क्या होगा सर? वर्क डन बाई बैटरी दैट इज 4200 माइनस यू फाइनल 2000 माइनस यू इनिशियल 5। ओह बड़ा पुअर कंडीशन है भाई। 4200 माइनस 1950, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 2200 2150 माइक्रोजूल। कितना आएगा सर? 2150 माइक्रोजूल। थोड़ा वो हैंग हो गया था। यू फाइनल कितना हो गया? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो दिस इज विल बी 2000 माइक्रोजूल। हीट कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी, work done by battery is 4200, then it's U final, this is 2000, U initial minus 5, that comes out 2150 microjoule. That's all. In next class we will study circuit analysis। कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, वगैरह वगैरह, अजीब अजीब से सर्किट्स वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।